आपका बेटा या बेटी विवाह के बाद सुखी नहीं है। आपके घर में विवाह के बाद दुख प्रारंभ हो गया। अब ये बात तुम्हारी अपनी बिटिया की हो सकती है, तुम्हारी बिटिया अपने ससुराल में सुखी नहीं है। अगर कदाचित तुम्हारे घर में बहू आई और उसके आने के बाद सब बहुत कुछ खराब हो गया, या पति पत्नी के तालमेल की वजह से पूरा घर परेशान है, या एक स्त्री की दुश्मन दूसरी स्त्री ही है, ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान एक कुल्हड़ दूध और थोड़े से तिल कर सकते हैं। आज कंप्लीट विश्लेषण इस बात पर कि आपके अपने जीवन में ऐसा होता ही क्यों है। क्या सत्य है ये कि विवाह खराब करने के लिए कोई दूसरी स्त्री का होना आवश्यक है? जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भरने का, प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना लेने का, पारिवारिक लाइफ को बेहतरीन बनाने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रोज लोगों के काम परस्पर हो रहे हैं। यहाँ पिछले 20 सालों में लगातार धन्यवाद करने वालों की संख्या 20 लाख प्लस हो चुकी है। हमारे का सक्सेस रेट 95% प्लस है। हम रोज नया विश्लेषण, नया रिसर्च लेकर आपके सामने साबित होते हैं और हम रोज नया विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम कह रहे हैं एक कुल्हड़ दूध और थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान शिव पर इस प्रकार चढ़ाने से आपके अपने जीवन की हर दुख दूर हो सकते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में एक स्त्री की वजह से सब कुछ खराब है, आज का विश्लेषण मैक्सिमम महिलाओं पर बेस है। आज का विश्लेषण महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का साधन लेकर के आज हाजिर हूं आपके सामने। आज मैं कह रहा हूं कि अगर कदाचित आपके अपनी बेटी के जीवन को नरक बनाने के लिए कोई दूसरी औरत जिम्मेदार है या स्त्री ही जिम्मेदार है, अगर आपके अपने बेटे के जीवन को दुख में डालने में कोई दूसरी स्त्री का ही हाथ है, वो स्त्री कोई भी हो, चाहे आपकी बहू हो या कोई अनदर लड़की हो, अगर आपके ही अपने घर में अपनी सास, नंद या आपकी अपने ही परिवार के लोग आपके दुश्मन हैं और वो स्त्री है, अगर कदाचित आज कुल मिला के मैं कह रहा हूं, क्या स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है क्या? और इस कांटे को कैसे निकाला जा सकता है? ये दुख बड़ा है, ये मुसीबत बड़ी है। बिटिया अगर दुखी हो तो समझ लो माँ बाप का जीवन समाप्त हो जाता है। बेटे के विवाह के बाद बेटा हाथ से निकल जाए तो माँ बाप के जीवन में कुछ नहीं बचता। ये बड़ा विश्लेषण है आज मैं कह रहा हूं कि इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना होगा आपको। पूरे विश्व में ज्यादातर लोग जो हिंदू भाषी लोग हैं या हिंदू संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जो सिख संप्रदाय से संबंध रखते हैं, खास तौर से ये दोनों संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कंप्लीट सब कुछ लगा देते हैं। बिटिया के विवाह में ऐसा पिता क्या नहीं करता। माता पिता अपना पूरा सर्वस्व लगाकर उसको संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं, और कदाचित ये पता चले कि उसके बाद बिटिया दुखी है, तकलीफ में है, तो सोचो भला क्या होगा। यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का। साहब, अगर बिटिया के जीवन में दुख है तो ऐसा लगता है मानो वो अभी भी कुंवारी है। काश हमने विवाह किया ही नहीं होता। वो पश्चाताप, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पश्चाताप की आग में जलना पड़े और फिर भी हम अपने बच्चे को सुखी न कर पाए उसके पश्चात भी, तो सोचो उस व्यक्ति के जीवन का क्या अंत है, क्या उस बात का आप विश्लेषण कर पाएंगे। ऐसी ही कंडीशन उस तरफ भी होता है। बड़े उल्लास के साथ कोई अपने घर एक लड़की को लाता है, लक्ष्मी समझकर स्वागत करता है, और कदाचित वो लड़की ठीक ना निकले, चरित्रवान ना निकले, स्वाभिमानी ना हो, अपने परिवार को लेकर चलने की क्षमता न रखती हो,
ऐसी विषम परिस्थितियों में भला बताओ कि वो परिवार क्या करे। एक लड़की सर्वस्व त्याग कर किसी के घर जाती है और वहां उसके ही जैसी दूसरी लड़कियां जो उसकी नंद देवरानी जेठानी या सास हैं, उनकी वजह से जीवन नरक तुल्य बनने लग जाए तो वो लड़की क्या करे। रोज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आत्महत्याएं हो रही हैं, आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी लोग अपना प्राणांत कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। परसेंटेज वाइज ये बड़ा परसेंटेज है हमारे इंडिया में। आज इसलिए इस विश्लेषण को रख रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो पहले ही क्षमा मांगता हो, लेकिन क्योंकि बेबाक अपनी बात कहने का जुम्मा लिया है, बेबाक अपनी बात कहने की आदत भी है, बेबाक अपनी बात रखने की जिम्मेदारी है हमारी। इस जिम्मेदारी को का निर्वाहन करने के लिए विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके अपने घर में कोई बच्चा इस बात की वजह से दुखी है कि विवाह नरक तुल्य हो गया है, कैसे जीवन जिया जाए, सत्य मानो इसका कोई सही विकल्प नहीं है। मैं कल भी रेडियो में कहीं सुन रहा था कि कोई आरजे समझा रही थी कि रिश्तों में, रिलेशंस में पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होती है, बहुत 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 परस्पर एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान बेहतर होना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। पर ये सत्य है, ये सब करने के बावजूद भी अगर दुख हो तब क्या करें। चलो ये सब किया, उसके बावजूद भी दुखी हो तो क्या करें। चलो अपने आप को अतिशय नीचे गिरा लिया, अब क्या करें। उर्दू में हुजरा कहते हैं, जो संतों की कुटिया होती है इसको। मेरे हुजरे में आए हो, आसमान लाए हो क्या, लाओ जमीन पर रख दो। ध्यान से समझना, बड़े कवि है, उनकी लाइन बता रहा हूं। लाइन इधर उधर हो सकती है, भाव पर समझने की बात करना। मैं राहत इंदौरी साहब की बात कर रहा हूं, बहुत उद्भट विद्वान रहे उर्दू के और बड़ा तरीके से अपनी बात कहते रहे। बोले आसमान लाए हो क्या, जमीन पर रख दो। देखो यहीं कहीं हमने चिराग जलाए हैं, यहीं कहीं देखो हमने चिराग जलाए हैं। किसी कोने में जाओ, तारों को नोचकर वहीं रख दो। कितनी भी बड़ी संपत्ति लाओ और उसे उठाकर जमीन पर रख दो। आसमान की चीजें भी अगर जमीन पर रख दी जाएं, कुछ भी ले आया जाए, तो क्या सुख बांटा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सुख दिया जा सकता है। जरा पूछना उन माँ बाप से जिनके बच्चे दुखी हैं, जरा पूछना उन माँ बाप से जिनके बच्चों के जीवन में दुख है। उनसे पूछना कि संपत्ति के बाद भी कैसे ठीक करें हम। किसी का बच्चा गलत रिश्ते में पड़ गया है, वो नहीं चाहते कि जैसा हो, लेकिन वो नहीं मानता, क्या करें। ऐसे कितनी ही सारी चीजों का आज निवारण लेकर आपके सामने हाजिर हो। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो आप, क्योंकि ये इंडिविजुअल कस्टमाइज सॉल्यूशन है और ये पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। हम लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी से पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। YouTube पे तो जस्ट स्टार्ट किया है अभी। इस यात्रा में हमने पूरा प्रयत्न किया है, ईमानदारी, सादगी और आपके कार्य की पूर्णता का पूरा ध्यान रखा जाए, उस पर ध्यान रख रहे हैं हम लोग, प्रयत्नशील भी। आज मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक कुल्हड़ मिट्टी का बर्तन, जिसे कुल्हड़ कहते हैं, जिसमें चाय इत्यादि आप पीते हो, उसमें भरकर दूध और थोड़ी से काले तिल, बस इतनी सी सामग्री चाहिए। इससे ये सारे के सारे विवाद समाप्त हो सकते हैं। ये जितनी भी कहानी कथा मैं बता रहा हूँ, ये सब ठीक हो सकता है। पूरा का पूरा विश्लेषण बताऊंगा, उसके पहले एक वॉइस मैसेज देता हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम नमः शिवाय गुरुदेव, शत शत नमन, शत शत प्रणाम। थैंक यू सो मच। आपके आशीर्वाद से मेरे सारे काम बन रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है
मेरी उनसे शादी भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच गुरुदेव जी। मेरे सपने में कल आप आए थे और आपने मुझे शिष्या करके बुलाया था और मतलब ये पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे रियलिटी में ऐसा हो रहा है। कर सकते हो ऐसा? जय गुरुदेव जी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुम्हें और कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। धन्यवाद अपने आप में एक ऐसी ग्रेजुएटी है, धन्यवाद अपने आप में एक ऐसी संपत्ति है, धन्यवाद अपने आप में एक ऐसी पूंजी है जिसके आगे फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत बहुत संपन्न बताता है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनाः। सूखी लकड़ी और अकड़दार आदमी कभी झुकता नहीं, टूट जाता है। झुकता तो फलदार वृक्ष है और गुणवान व्यक्ति है। धन्यवाद कहना आपको अपने सहजता, अपनी सरलता, अपनी संपन्नता का, अपनी मर्यादा का, अपनी चरित्र का निर्माण करता है। बहुत धन्यवाद आपका। आपका काम हो रहा है, आपके पति आपके साथ ठीक कर रहे हैं, आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर चल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर और इसको बेहतर करें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस दंश से, इस कष्ट से, इस पीड़ा से, इस मुसीबत से दुखी है और उनके पास कोई सलूशन नहीं है। भगवत कृपा से तुमने उस चीज को पाया है। ये पाया इसलिए क्योंकि तुमने पहले विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, वरना शायद आप भी नहीं पाते थे। बहुत धन्यवाद पहला विश्वास करने के लिए। मैं याद दिलाऊं, मैं आज कह रहा हूं, एक कुल्हड़ दूध, कुल्हड़ ही क्यों, मिट्टी ही क्यों, अरे भाई ये पंच तत्व है। पंच तत्व का शरीर मिट्टी ही तो बन जाना है। एक वृंदावन में मुझे याद है, एक संत थे, नाम नहीं बताऊंगा, संतों की मर्यादा होती है। तो मैं उनके यहाँ गया, मुझे बहुत स्नेह करते थे, बहुत बहुत मानते थे। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो बोले, आचार्य जी ठंड का टाइम है, चाय तो पियेंगे आप? कहा साहब मैं चाय नहीं पीता, लेकिन अब आपके यहाँ तो आश्रम में सब आशीर्वाद है और सब प्रसाद है, मैं जरूर ग्रहण करूंगा। तो बोले भाई चाय, अच्छा रुकिए, चाय आप चरित्रवान पियेंगे या चरित्रहीन? अब मैं थोड़ा सजग हो गया, क्योंकि संत बड़े थे, अपनी बड़ी मर्यादा थी, कोई बात कही है तो बड़ा कारण होगा, लेकिन चरित्रवान और चरित्रहीन ये बात सुन के ही बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो मतलब एक बड़े शायर का है कि जो बात नहीं होगी वो कल अखबार में आ जाएगी, जो नहीं होता वही सब न्यूज़पेपर पेपरों में आता है। और भैया चरित्र और गैर चरित्र की बातें जब होने लगे तो वैसे ही बड़ा आफत आ जाती है। यहाँ तो चरित्रवान होना मतलब भगवान हो जाना है, और कदाचित चरित्र की कोई 19-20 बात हो जाए तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो खैर, तो मुझे लगा कि चरित्रवान कोई बड़ी अच्छी बात होगी, तो मैंने कहा भाई चरित्रवान चाय चाहिए। हमारे यहाँ चरित्र को लेकर बड़ी विश्लेषण किए जाते हैं। तो साहब चाय हुंडे में आई हमारे सामने, तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करके पूछा, प्रभु चरित्रवान चाय तो मतलब मुझे मिल गई, लेकिन जो चरित्रहीन है उसमें और इसमें क्या अंतर है वो नहीं समझ में आया। बोले देखो, ये चरित्रवान है, ये पंच तत्व है, पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा। एक बार ये चाय के लिए आई है और ये जिसके भी अधर से लगेगी उसके बाद ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगी, नष्ट कर दिया जाएगा इसे। ये चरित्रवान है। और कप और प्याले में अगर चाय मिलती है आपको तो वो चरित्रहीन इसलिए होती क्योंकि वो हर बार धुल बज के रंग रोगन करके फिर से उसको नया बना के किसी दूसरे प्रेमी के लिए प्रस्तुत किया जाता, बार बार वो लोगों के अधरों में लगती और बार बार अपना चरित्र गिराती। तो मुझे लगा साहब ये मतलब काफी गंभीर चिंतन है कि मिट्टी के बर्तन का मतलब है पंच तत्व का शरीर ही ऑटोमेटिकली अपने आप। इसको थोड़ा अदरवाइज मत लेना, थोड़ा हास्यप्रद भी है और इस आज के उपाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बताया है। कहने का सीधा संबंध ये है, इस पर बड़े सारे चुटकुले आते हैं। मैं सब माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप सब बहुत चरित्रवान हैं, ईश्वर आपको आपके चरित्र में वृद्धि करे। और चरित्र और अचरित्र को उस तरह देखा भी नहीं जाता जैसे सामाजिक लोग देखते हैं। इसके बड़े विश्लेषण है, फिर कभी बात करूंगा। मुझे लगता है चरित्र का संबंध स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व और एजुकेशन से होना चाहिए। खैर, अपना अपना मानना है, अपना अपना मत है। ये जो शरीर है, पार्थिव शरीर बोलते हैं वैसे संस्कृति की भाषा में। पार्थिव मतलब होता है मिट्टी,
मिट्टी से बना शरीर, पंच तत्व है इसमें, तो मिट्टी में भी होते हैं। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन शमीरा, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित या अधमो शरीरा। तो ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर मिट्टी का है। मिट्टी में 5 तत्व होते हैं। मिट्टी के अंदर पानी पाया जाता है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, मिट्टी के अंदर आसमान पाया जाता है। आसमान लाए हो, जमीन पर रख दो। अभी सुना था ना, मिट्टी और आसमान एक है। पृथ्वी और आसमान की मित्रता और प्रेम की गाथाएं बहुत जगह तुम्हें मिलेंगी। कुमार विश्वास जी का भी एक है। मगर अंबर की बेचैनी को तो सिर्फ धरती समझती है, धरती की बेचैनी को तो सिर्फ बादल समझता है। ऐसा आपने सुना होगा कुछ लाइन उनकी, मैंने भी सुनी है। तो कहने का सीधा संबंध है, प्रेम पृथ्वी और आकाश की तरह होता है। पृथ्वी और आकाश घटा तत्व होते हैं, और घट का मतलब मिट्टी का होता है। आज मैं उसी घट की बात कर रहा हूँ। छोटा घट लेना है, ये कलश के रूप में भी होता है, हुंडे के रूप में भी हो सकता है, जिस रूप में तुम्हें मिल जाए उस रूप में ले लेना। बस छोटा सा एक घटाकाश बनाना है। उस घट में क्या करना है, उस घट में घट घटवासी भगवान शिव का नाम लेकर के जल की जगह आपको दूध भरना है, और भगवान शिव के ही रूप स्वरूप को और शनि राहु केतु की जो असली औषधि तिल है उसको उसके अंदर एक चुटकी डाल देना है। ऐसा करके अपने मस्तक पर प्रणाम करके अपनी सारी की सारी इच्छाएं मनोरथ उसके सामने रखिएगा, और दोनों हाथों को सीधा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद इस मिट्टी को कहीं ऐसी जगह फोड़िएगा जहां पर आपको ये लगे कि आपने अपना पूरा का पूरा, देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें आप भावनात्मक स्तर पर कुछ कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप अपने आप को एक नया जन्म दे रहे हैं। इस मिट्टी को ऐसी जगह फोड़िएगा, शमशान के आसपास आप नहीं जा सकते, किसी से भिजवाइए, करिए इसको इस तरीके से। क्यों, आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर 5 अलग अलग शरीर है, जिसमें से एक शरीर को आप उस घट में डाल करके, उस घट को प्रणाम करके, उसमें विद्यमान होकर के आप बाहर कर रहे हैं जो दुख बढ़ा रहा था। तो यानी आपके जीवन में जितने भी दुख थे उस घट के साथ बाहर जा रहे हैं। आज के बाद, इस समय के बाद, इस उपाय के बाद, इस प्रयोग के बाद सिर्फ और सिर्फ सुख मिलेगा, और नए जन्म वाले व्यक्ति को मिलेगा। नए मुहूर्त में, नए जन्म में, नई कुंडली, नए ग्रह, नए नक्षत्र और नई ऊर्जा का संचार होगा। इस भावनात्मक स्तर पर करना, इसी आधार पर करना जैसे बताया जा रहा है, इसी भाव के साथ करना। प्रदोष हो तो बहुत बढ़िया, सोमवार हो बहुत बढ़िया, गुरुवार के दिन भी किया जाता है, क्योंकि गुरुवार तो गुरु जी का दिन है। उस दिन सब दिन मिलते हैं, उस दिन आपको, है ना। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। पूरा श्रद्धा रखिएगा, गुरु के साथ थोड़ा समर्पण बेहतर रहना चाहिए। इसमें आपको गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश कीजिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना, रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना, या उल्टा सीधा विचार मन में लाना, ऐसा करने से आपके काम नहीं होते। तो कृपया ये सब नहीं करेंगे आप। अपना ध्यान रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।